महाराज, 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 महारानी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो चुकी है। ये सुनकर राजा भैरव चिंतित हो गया और तुरंत राजगुरु के साथ महारानी के कक्ष के बाहर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहाँ राजा भैरव का मंत्री जगन्नाथ आ पहुँचा। जल्दी से राज ज्योतिषी को बुलाकर लेकर आओ। हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है कि हमारे यहाँ जब कोई संतान इस संसार में आती है तो सबसे पहले हम राज ज्योतिषी को बुलवाते हैं और वही उस संतान का नामकरण करता है। जाओ। मंत्री जगन्नाथ तुरंत वहाँ से चला गया। राजा भैरव चिंतित अवस्था में राजगुरु के साथ टहलने लगा। महाराज, चिंता मत कीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि महारानी किसी पुत्र को ही जन्म देंगी। हाँ, हमें चिंता ना पुत्र की है ना पुत्री की, हमें चिंता केवल महारानी की है। हम चाहते हैं कि महारानी सकुशल और स्वस्थ हो। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत जो एक दाई थी, एक सुंदर शिशु को हाथ में लिए बाहर निकली। बधाई हो महाराज, महारानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है और महारानी स्वस्थ भी है। ये सुनकर राजा भैरव मुस्कुराने लगे और खुश होते हुए कक्ष के अंदर चले गए, जहाँ उनकी पत्नी मुस्कुरा रही थी। तुमने हमें पुत्र देकर हम पर कितना बड़ा उपकार किया है, ये हम तुम्हें बता नहीं सकते। ये सब भगवान की कृपा है। इतना बोलकर राजा भैरव ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और कक्ष से बाहर आ गया। तभी वहाँ मंत्री जगन्नाथ आ पहुँचा। महाराज, राज ज्योतिषी आ चुके हैं, वो दरबार में विराजमान हैं। राजा भैरव राजगुरु और मंत्री जगन्नाथ के साथ तुरंत राज दरबार में पहुँच गए। राज ज्योतिषी जी। देखिए, कुछ देर पहले महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है और परंपरा के अनुसार अब आपको इस पुत्र की हस्तरेखाएं देखकर इसका नामकरण करना है और ये भी बताना है कि ये बड़ा होकर कैसा बनेगा। ये हाथ की रेखाएं कह रही हैं महाराज कि आपके पुत्र को इतिहास में याद रखा जाएगा। क्या मतलब? इसकी हस्तरेखाएं बता रही हैं कि ये बहुत बड़ा दानवीर बनेगा। इसके दानवीरता के किस्से इतिहास में दर्ज होंगे। इसकी दानशीलता के कारण ये अपने जीवन में कई परीक्षाओं से भी गुजरेगा, लेकिन ये अपने वचन का अटल रहेगा और कभी भी दानवीरता से पीछे नहीं हटेगा। ये हमेशा सत्य बोलेगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। वाह 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 वाह, आपने हमें यह सुनाकर प्रसन्न कर दिया ज्योतिषी जी। आप नहीं जानते कि हम ऐसे ही पुत्र की कामना कर रहे थे जिसे सदियों सदियों तक याद रखा जाए। चलिए, अब इसका नामकरण भी कर दीजिए। हाँ, तो आपके पुत्र की रेखाएं और योग अत्यंत ही प्रबल है महाराज, तो इसके अनुसार इसे विक्रम कहकर बुलाइए। इतना कहकर राज ज्योतिष वहाँ से चला गया। राजा भैरव मुस्कुराते हुए अपने पुत्र की ओर देखकर बोला, हाँ राजकुमार विक्रम, हाँ ठीक है, आज से तुम्हारा नाम होगा विक्रम और भविष्य में तुम्हें जाना जाएगा दानवीर राजा विक्रम के नाम से। समय ऐसे ही बीतता गया। विक्रम राजा भैरव और अपनी माँ की छत्रछाया में परवरिश पाने लगा और इसी प्रकार 15 वर्ष बीत गए। एक दिन विक्रम अपने पिता राजा भैरव से बोला, पिताजी, अब मैं 15 वर्ष का हो गया हूँ। अब मैं अकेले राज्य घूमना चाहता हूँ। कृपया मुझे प्रजा का हालचाल लेने की अनुमति दीजिए। बेटा विक्रम, अभी तुम्हारी आयु केवल 15 वर्ष की ही है। इस आयु के राजकुमार तो खेलना कूदना पसंद करते हैं, उन्हें तो राज्य कार्य से कोई मतलब ही नहीं होता है। पिताजी, मेरा खेल कूद में मन नहीं लगता। मैं बस चाहता हूँ
कि मैं अपने प्रजा के हर दुख और सुख में उनका साथ दूं। बहुत अच्छे। जो राजा प्रजा का ख्याल रखता है वही सच्चा और महान राजा होता है। ठीक है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुमने वैसे भी 10 वर्ष की आयु में ही सवारी सीख ली थी, इसीलिए तुम प्रजा का हाल चाल लेने जा सकते हो। चाहो तो साथ में सैनिकों को भी ले जाओ। नहीं पिताजी, मुझे अकेले ही प्रजा का हालचाल मालूम करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं सैनिकों के साथ राज्य में जाऊं और लोग मुझसे मिलने, बातचीत करने और राजकुमार समझकर मुझे अपनी परेशानियां बताने से डरें। इतना कहकर विक्रम घोड़े पर सवार होकर प्रजा का हालचाल लेने के लिए निकल पड़ा। विक्रम राज्य में घूमने लगा। राज्य में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। विक्रम उस बूढ़ी औरत को देखकर चौंक पड़ा। उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत लाठी पकड़े हुए दर्द से कराहती हुई कहीं जा रही थी। विक्रम घोड़े से उतरकर तुरंत उस बूढ़ी स्त्री के पास जाकर बोला, आप तो बहुत वृद्ध हैं, आपके साथ में कोई नहीं है क्या? बेटा, मेरी बहू और बेटा एक महामारी की चपेट में आकर संसार छोड़कर चले गए। अब मैं इस संसार में अकेली हूँ, भीख मांगती हूँ और अपना गुजारा करती हूँ। और अब तो भीख मांगने के लिए भी मुझसे चला नहीं जाता। लगता है अब तो ये लाठी भी साथ छोड़ने लगी है। इसे पकड़ने में भी अब हाथ कांपने लगे हैं। विक्रम ये सुनकर उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तकलीफ में मैं हूँ और तुम रो रहे हो। न जाने क्यों मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। अब आपको कभी भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अपने घर ले चलिए। बूढ़ी औरत विक्रम को अपने घर ले गई। आपके गांव का मुखिया कहाँ रहता है? बूढ़ी औरत हाथों से इशारा करते हुए बोली, वहाँ नीम के वृक्ष के पास जो घर है वहाँ रहता है। विक्रम गांव के मुखिया के पास चला गया। गांव का मुखिया एक वृक्ष के नीचे बैठा था। विक्रम मुखिया के पास जाकर बोला, हाँ, कैसे हो मुखिया तुम? तुम्हारे गांव की एक बूढ़ी स्त्री जिससे चला भी नहीं जाता, जिसका परिवार में कोई है नहीं, भीख मांग कर खाती है और तुम यहाँ गांव के मुखिया होकर आराम से वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, हैं? अरे शांत हो जाओ बच्चे, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन, हैं? मैं केशव नगर के राजा भैरव का पुत्र राजकुमार विक्रम हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, मैं आपको पहचान नहीं पाया, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ। मैं गांव का मुखिया हूँ, कोई राजा नहीं। और वैसे भी हमारे गांव को महल से जो मदद मिलती थी अब वो भी नहीं मिलती, क्योंकि गांव तक पहुँचने से पहले ही महल से जुड़े हुए बीच के लोग ही उस धन को पूरा खा जाते हैं और हमारे पास आखिरी में कुछ पहुँचता ही नहीं। क्या करें हम राजकुमार? तो ठीक है, अब से तुम्हें महल में सीधे बिना रोक टोक आने जाने की इजाजत है। और तो और, अब गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा और गांव का कोई भी औरत या आदमी भीख नहीं मांगेगा, ठीक है? मुखिया ये सुनकर खुश हो गया। बिल्कुल राजकुमार, बिल्कुल। काश आप जैसा राजा हर राज्य में उत्पन्न हो जाए तो प्रजा कभी मुसीबत में ही ना रहे। विक्रम ये सुनकर मुस्कुराने लगा और घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर रवाना हो गया। विक्रम गांव से कुछ ही दूर जंगल तक पहुंचा ही था कि तभी एक साधु का कराहट भरा स्वर उसके कानों में टकराया। विक्रम तुरंत अपना घोड़ा रोककर इधर उधर देखने लगा। तब उसे एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा हुआ दिखाई दिया जो दर्द से कराह रहा था। विक्रम तुरंत उतरकर साधु महाराज के पास चला गया और बोला, ओह, क्या हो गया साधु महाराज? आप दर्द से कराह क्यों रहे हैं? साधु रहस्यमयी अंदाज में विक्रम को देखते हुए बोला, तुम तो केशव नगर के राजा भैरव के पुत्र विक्रम हो ना? हाँ साधु महाराज।
अरे मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जंगल जाना था, लेकिन अचानक मेरे पैर में तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर ठीक है साधु महाराज, मैं आपके पैर दबा देता हूँ ना, लाइए। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा जंगल पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दे सकते हो? ये सुनकर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज, अगर आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगते तो वो भी मैं आपको दे देता। आपने तो केवल ये मामूली सा घोड़ा मांगा है। ठीक है, ये घोड़ा आज से आपका हुआ। ये सुनकर साधु चौंक गया। लेकिन यहाँ से महल बहुत दूर है, क्या तुम पैदल चलकर जाओगे? साधारण मनुष्य भी तो इतनी दूर का सफर पैदल ही करते हैं ना महाराज, तो बस मैं भी पैदल ही चलूंगा। वाह 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 वाह, तुम तो कोई बहुत बड़े दानी पुरुष मालूम पड़ते हो। याद रखना, सत्य हमेशा परीक्षा लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सत्य ने तुम्हारी परीक्षा ले ली, क्योंकि परीक्षा सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिस मनुष्य से ली जाती है उसकी अंतरात्मा कब बदल जाती है उसे पता भी नहीं चलता। साधु महाराज, सत्य चाहे मेरी कितनी भी कठिन परीक्षा ले ले, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और रही बात दानवीरता की, तो वो मेरे रक्त में है। मैं लोगों की मदद और भलाई करना कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए विक्रम के घोड़े पर बैठ गया और बोला, चलो देखते हैं कि तुम अपनी परीक्षा में कितना सफल होते हो। इतना कहकर साधु घोड़ा लेकर वहाँ से चला गया और विक्रम पैदल ही अपने महल की ओर चल पड़ा। शाम तक जब विक्रम अपने महल नहीं पहुँचा तो राजा भैरव चिंतित हो उठा और राजगुरु के साथ बगीचे में टहलने लगा। कुछ देर बाद विक्रम थका हारा पसीने से लथपथ होकर महल के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर राजा भैरव चौंक गया और बोला, अरे बेटा विक्रम, ये तुम्हारा घोड़ा कहाँ गया? विक्रम सारी घटना बताते हुए बोला, तो बस पिताजी, मैंने घोड़ा साधु महाराज को दान कर दिया। ये सुनकर राजा भैरव चौंक गया। ओहो बेटा, ये तुमने क्या किया? अरे तुम महल भी आ सकते थे और यहाँ से भी घोड़ा मंगवा कर साधु महाराज को दे सकते थे, हैं? पर पिताजी, साधु महाराज को बहुत जरूरत थी, यहाँ आने में देर लगती, मुझे देर होती, इसीलिए मैंने अपना घोड़ा उन्हें वहीं पे दे दिया। राजा भैरव उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, और तुम इतनी दूर तक पैदल चल कर आए हो? अरे भाई, तुम एक राजकुमार हो, राजकुमार। तभी राजगुरु राजा भैरव के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोले, अरे महाराज, आपको राज्य ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि आपके पुत्र के दानवीरता के चर्चे इतिहास में लेख के रूप में लिखे जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये इतिहास आरंभ हो चुका है। विक्रम थका हारा महल के कक्ष के अंदर चला गया। समय ऐसे ही बीतता गया और 10 वर्ष और बीत गए। राजा भैरव बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा भैरव ने विक्रम से कहा, हाँ बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए संसार की मोह माया त्याग कर अब भगवान के पथ पर निकलना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हें इस राज्य का राजा बनाना चाहता हूँ। वैसे भी राज्य की जनता के मन में तो तुम समा ही चुके हो, बस हमारी घोषणा ही बाकी है, जो कि एक औपचारिकता मात्र ही होगी। परंतु बेटा, हम चाहते हैं कि इस औपचारिकता को पूरे करने के बाद सबसे पहले तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया जाए। विक्रम मुस्कुराने लगा। अरे इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे मैं जानता हूँ कि तुम और राजकुमारों की तरह नहीं हो। तुमने अपने लिए कोई राजकुमारी भी पसंद नहीं की होगी, लेकिन मैंने सुंदर नगर की राजकुमारी रुक्मणी को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। वो एक बहुत ही संस्कारी और योग्य राजकुमारी है, तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त रहेगी। बताओ, क्या तुम्हें वो स्वीकार है विक्रम?
पिताजी, अगर आप मेरे लिए कोई साधारण लड़की भी पसंद करते तो मुझे तो वो भी स्वीकार होती। राजा भैरव मुस्कुराने लगा। कुछ समय के बाद विक्रम का विवाह राजकुमारी रुक्मिणी से संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजा भैरव अपनी पत्नी के साथ भगवान के पथ पर निकल गया और हमेशा के लिए अपना महल छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। एक दिन राजा विक्रम राज दरबार में अपनी पत्नी रानी रुक्मिणी के साथ बैठा हुआ था कि तभी वहाँ कुछ किसान आ पहुँचे। महाराज, महाराज, राज्य में भयंकर सूखा पड़ चुका है। इस जमीन ने अन्न उपजाना बंद कर दिया है। हम सब आपसे सहायता मांगने आए हैं महाराज। तो तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। महाराज, मनुष्य और क्या ही चाहेगा। महाराज, मनुष्य धन कमाता है ताकि वो अन्न खरीद सके, लेकिन जब धरती ही अन्न देना बंद कर दे तो मनुष्य की असली आवश्यकता केवल अन्न ही रह जाती है, ना कि धन। हमें अन्न चाहिए ताकि हम जीवित रह सकें। ये सुनकर राजा विक्रम तुरंत अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, राज्य के अन्न भंडार को खोल दो। जितनी भी आवश्यकता हो इन किसानों को दे दो, और याद रखना, इनके गांव का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर मंत्री चौंक गया। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इन्हें अन्न नहीं बल्कि इन्हें धन दीजिए, और धन लेकर ये किसी दूसरे राज्य में जाकर अन्न खरीद सकते हैं। नहीं 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 मंत्री जी, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। हमारी राज्य की प्रतिष्ठा किसी और राज्य के सामने नहीं फैलनी चाहिए। जो कहा है वो करो। मंत्री चुपचाप किसानों को लेकर चला गया और अन्न भंडार से बहुत सी अन्न की बोरियां उन सभी को दे दी। उसी रात जब राजा विक्रम अपने कक्ष में था, रानी रुक्मिणी बोली, अगर आप इसी तरह दान करते रहे तो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप अपने महल की स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में बांटते थे, अब तो आप अन्न भी बांटने लगे हैं। अगर कोई संकट हम तक आ गया तो हमारा क्या होगा? मैं एक राजा हूँ, इसीलिए एक राजा की तरह सोचता हूँ। राजा का कर्तव्य होता है कि किसी भी कीमत पर प्रजा की भलाई करे, चाहे उसे स्वयं भूखा प्यासा रहकर समय क्यों न बिताना पड़े। रानी रुक्मिणी चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति दान करने की आदत नहीं छोड़ सकता। रात के समय जब राजा विक्रम सोया तो अगले ही पल उसने अपने आप को राज दरबार में उपस्थित पाया। हाँ, मैं तो अपने कक्ष में सोया हुआ था। ये अचानक से राज दरबार में कैसे आ गया? तभी वहाँ एक वृद्ध साधु आ पहुँचा।